जब आपके समय पे लेट्स से जीन्स एंड सर्टेन काइंड ऑफ बेल बॉटम्स वर कमिंग इनटू My फैशन, father didn't like that. बट डिड यू? I wore 7 बजे के बाद मैं बाहर नहीं जा सकती। ये तो संध्या होके 10 मिनट ही हुए। और संध्या तो अभी है ना, हमारी संध्या तो 7 बजे खत्म हो जाती थी। पीरियड एजुकेशन था कि अब आपकी उम्र है, अब आपके पीरियड्स आएंगे वगैरह। यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया, और मेरी माँ बिल्कुल भी आउटडोर में यूज नहीं करने देती थी। उससे कि इधर मत फेंकना, सांप नहीं वहां से जाना चाहिए, उसके ऊपर से सर्पदोष हो जाएगा। बट फिर रमोला सिकंद को तो अवार्ड भी मिले काफी बहुत पसंद। सारे अवार्ड्स, और उस टाइम पे जब मैंने अवार्ड्स लिए वो सारे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप इस इंडस्ट्री के लायक नहीं। बूम, माइक ड्रॉप मोमेंट। दैट वाज दैट। आप पोस्टर चिपकाई नहीं? हमने मैंने पूरे घर में चिपकाई थी। कौन? राजेश खन्ना। एक बार वो हाँ बोलते तो मैं अपने माँ बाप को छोड़ के शादी भी कर लेती हूँ उनसे। बिकॉज़ डेटिंग हिस्ट्री, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, सब जगह पूछी जाती है। बट आई हैव अ चॉइस ना। या मैं नहीं शादी करती ऐसे आदमी से, और मैं तुमको क्यों दूं? मैंने तुम्हारे पास के बारे में पूछा कि तुम क्या करते थे। In 1981 जब मैं ट्रिची से मद्रास आ रही थी तो आई मेट द बस एक्सीडेंट। डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस की वजह से मेरा राइट लेग जो है एम्पुटेट करना पड़ा। कि my father and mother they kept saying कि she's a dancer, please save her leg, nothing should happen to her leg। बच्चा नहीं करने का मैं कभी डिसीजन नहीं लेती। तो फिर वो क्या नहीं हुआ, इतना सोचना क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैं डिप्रेशन में कुछ नहीं। मुझे सिर्फ यही लगा कि इरिटेशन हो जाता है। बट व्हेन आई वेंट थ्रू मेनोपॉज इट वाज रियली बैड। हॉट फ्लशेस? हॉट फ्लशेस मतलब मुझे याद है मैं रात को फ्रिज खोल के ना अपने सर ऐसे रखती थी मैं, बिकॉज मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट आई मैच्योर्ड एट द एज ऑफ 60। मैं चाइल्डहुड से अडल्टहुड में चली। लोगों ने बोला ये वन फिल्म वंडर है, ये क्या करेगी इस इंडस्ट्री में। वीडियो देख के मैं मान सकता हूँ क्योंकि मैंने कितने लोगों को मलिन होते हुए देखा है अपने इष्ट में। I was doing महिषासुरमर्दिनी and it was in a temple, देवी टेम्पल था केरला में। अरे मेरे हाथ में त्रिशूल था और मुझे लग रहा था कि वो I was getting into it। मेरा डांसर है चिराग करके, he looked into my eyes and he knew कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। And the moment I did this and I वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट। कैसी हैं आप? थैंक यू। मैं तो बढ़िया मस्त एज यूजुअल, रॉकिंग एज एवर। How does one get this energy and this kind of zeal at 60? आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। Yeah, no? हाँ, और नहीं तो क्या, मतलब एज के हिसाब से कोई अपनी एनर्जी को तोलेगा, मापेगा, आई थिंक दैट्स स्टूपिडिटी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब पली बड़ी तब it was a strict Tamil household, तो मतलब typical conservative Tamil Brahmin house. I will not say conservative strict, but वो अपने कल्चर और जो अपब्रिंगिंग है ना वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट थे उस मामले में, और आज तक मैं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। इनफैक्ट मैं तो जो मुझे सिखाया गया है मेरी माँ से, जो मैंने सीखा है कुछ चीज़ें, वो आज तक मैं ऑब्जर्व करती हूँ। जैसे कि राहु काल में मैं कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करती। किस समय होता है राहु काल? मुझे मेरे awareness मंडे के लिए। 7:30 to 9, ट्यूसडेज 3:30 to 5, ऐसे यू हैव अ चार्ट। मेरी माँ बोली, मैं मानी उसे में। फॉलो करती हूँ। तो लड़की होना क्या होता था घर पे? मतलब कुछ आई सिखाया वॉज गया वेरी था? इंडिपेंडेंट। या मुझे बहुत, माई फादर वॉज सो इंडिपेंडेंट, ही अलाउड मी टू थिंक यू नो समथिंग दैट हैज कम जनरेशंस डाउन। आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इवन व्हेन आई गॉट मैरिड, कि इवन अ लव मैरिज, वो भी पंजाबी, माई मदर वॉज लाइक How can never, she? no, never. How can she? तो बात की no, never. And my mother was a woman of very few words. My father always believed कि मैं male chauvinist हूँ। Oh. तो my mother said, yes, you are a male chauvinist till I don't answer back. They were the most beautiful couple. मतलब एक पिन को लेके उसे यहाँ रखना है या प्लेट को वहाँ रखनी है, इस बात को लेकर वो आधे दिन तक डिस्कस कर सकते थे। Very interesting. और एंड में वही होता था जो मेरी माँ कहती थी। That's a quandary ना, आपने जो बोला उसमें दोनों तरफा है कि you are being given free thought and free will, but you're also being boxed into thinking a certain way. Not boxed. I was never boxed into. That is a फिर? wrong concept. ठीक है। I accepted it because I liked it. And I don't argue. My father wanted me to do the IFS, and मैं तो जानती भी नहीं थी कि what is IFS. My father said it's an Indian Foreign Service. You Yeah. have to be a government servant. Yeah. मैंने कहा okay, and I worked for it. पर तब तक तो जिंदगी से हम कुछ सोचते हैं, ऊपर वाला कुछ और सोचता है। वही तो वही मेरे को पूछना है कि जब आप 3 साल की इंडियन क्लासिकल सीखने चालू कर दे रही हैं तो वो भी मेरे लिए नहीं था ना। This is my mother's dream. She wanted to become a dancer. कई बार हम अपने माता पिता के सपनों को साकार करते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि डांस सीखने के बाद आपके जो इमोशंस है ना वो बड़े जेन्युइनली बाहर निकलते हैं। Yes. आज जब लोग बोलते हैं कि यू आर अ वेरी गुड एक्ट्रेस, I say thank you, it is because of my dance.
एक वो वक्त था कि जब लोग बोलते थे कि इसके हाथ बांधो और फिर बोलना इसको एक्टिंग करे। इम्पॉसिबल। करती हूँ, वो कैसे? चैलेंज भी मैंने एक्सेप्ट किया। क्योंकि आप दिग्गज कलाकार हो, वैसा वाला दिग्गज item नहीं है, कोई मेरे पे चैलेंज थ्रो करता है ना, तो फिर तो आ गया फेमिनिज्म फिर आपका, मतलब वो सिखाया नहीं जाता, वो तो फेमिनिज्म है या अपने आप में कॉन्फिडेंस है, वो मैं नहीं जानती। फेयर, ओके। बट कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस, कहाँ से लाए लड़कियां जितनी देख रही हैं, ये कॉन्फिडेंस हो कहाँ से आता है? बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ। आई Since नो, बचपन you believed? ऑफ कोर्स, बिकॉज माई फादर ऑलवेज टॉट मी। हाँ, माई फादर ऑलवेज सेड कि मैं कुछ भी बोलूं, अम्मा कुछ भी बोले, अपना दिमाग यूज कर। एंड ही ऑलवेज गेव मी दैट टाइम। ही सेज, सुधा तुम ये करना चाहती हो, ठीक है, बट दीज आर द प्रोस एंड दीज आर द कॉन्स। fair. But जब आपके समय पे let's say jeans and you know certain kind of bell bottoms were coming into माई fashion, फादर डिडंट लाइक दैट। but did you? आई वोर, So then you also did fight the माई system. मदर लाइक्ड इट। तो वो अपना कैसे रख रही थी तर्क? वो बोलती थी वो छोटी है, पहनने दो। बट शी ऑलवेज सेड कि टिल अ पर्टिकुलर एज, एज लॉन्ग एज इट लुक्स गुड ऑन यू। शी वाज वेरी पर्टिकुलर एंड इवन दैट इज व्हाट आई स्टिल फॉलो। या हाँ, आपकी साड़ियाँ गदर थी मैम, यूं तो हाँ, अभी भी है। वो जो ब्राउन वाली है, जो बहुत ही फेमस थी, वो बहुत सी सब थ्रू, कुछ। एक से एक साड़ियाँ थी आपकी उस कैरेक्टर की। सब थी। सी देयर इज नो, हमको कोई मतलब बाउंड्री नहीं था। नेगेटिव में आप कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। और मुझे पता है कि मेरे पास तो ज्वेलरी भी नहीं थी। मैं तो जितने भी कर्टन के वो टाई अप्स थे वो सब मैं पहनती थी। नहीं, तो इनफैक्ट जब मैं सेट के अंदर आती थी ना, जो आर्ट डिपार्टमेंट वाले थे ना, वो सब डब्बे में भर के ना वो डब्बों को लॉक कर देते थे। बोले भैया ये औरत आएगी, बोलेगी ये खोलो वो खोलो। फिर जो डेकोरेशन के लिए जो फूल आते थे ना, वो सब मैं यहाँ पर लगाती थी। वही से तो ये ट्रेंड शुरू हुआ आर्टिफिशियल फ्लावर्स के। बचपन में तब दिग्गज कलाकार बन रही हो, वो भी तो कॉन्फिडेंस ला रहा होगा आपके पास। लाइक एवरी अपलॉज दैट यू गॉट। I never had stage fear, and that I got it from my father, because my father could basically वो थिएटर से जुड़े थे, मतलब he used to do तमिल एंड मलयालम थिएटर। तो जब उनको देख देख के मुझे ऐसा लगता था, बिकॉज मेरे लिए जैसे ना हर बेटी के लिए उसका फर्स्ट हीरो उसके फादर ही होते, तो मेरे लिए ही वाज माय फादर। तो मैं उनको देख के देखती थी, मैं कहा यार बंदा तो कभी स्क्रिप्ट नहीं देखता, एनी टॉकिंग ऑन द स्टेज ऑल्सो, कभी जैसे एज अ गेस्ट जाते थे, तो मैं वही सोचती थी कि ये कभी स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करते, कोई पॉइंटर्स नहीं है। तो वो मैं बहुत इंप्रेस हो गई थी। और आज जब मैं स्टेज पे बात करती हूँ, आई डोंट नीड एनी पॉइंटर्स, तो आई कैन टॉक। बट आपके घर पे था इन टाइम ऐसा, इतने बजे तक घर वापस आना है? 7 o'clock माय डेडलाइन। बाप रे, 7 बजे के बाद मैं बाहर नहीं जा सकती। ये तो संध्या होके 10 मिनट ही हुए और होंगे। संध्या तो अभी है ना। अच्छा, हमारी तब- संध्या तो 7 बजे खत्म हो जाती थी जी। 7 बजे से रात शुरू हो जाती थी, क्योंकि हम सो जाते थे 8:30 बजे। तो फिर जनरली बाहर नैन मटक का गुलछर्रे? कौन सा 9 मटका करना था? नो, 9 मटके के लिए टाइम कहाँ था? बेसिक लाइक जो हार्मोनल चुल होती है, उस टाइम पे चुलबुल को नहीं होता था, सिर्फ डांस और पढ़ाई होती थी और कुछ नहीं होता था। मतलब घर से किसी का फोन भी आता था तो हम लोग कैसे, पहली माँ उठाती थी, हेलो करते थे, और घर में एक्सटेंशन होता था। जी 2 फोन होते हैं, 3 हाँ, फोन होते मतलब हैं। हॉल में 2 बेडरूम में। जी तो साहब, अगर जैसे अपनी उठा खट करके आवाज आई, वहाँ आपको पे पता है उठाए। कि मम्मा ने उठा लिया है, फोन बंद कर दे। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई उस समय कितना सेफ? आज जैसे एक सेफ्टी की जब हिंदुस्तान में बात की जाती है कि भाई हमारा शहर सर्वोपरि है सेफ्टी में, तब भी ऐसे ही था। तब भी ऐसा ही था। सिर्फ वो एक टाइम था, आई रिमेम्बर जब मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी माँ कोई रामन राघव की बात करती थी, तो वो कोई एक साइको किलर था। जी 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 जी। तो वो थोड़ा सा एक डर था, बट मुझे तो इसलिए भी नहीं पता क्योंकि 7 बजे तो मेरा मतलब शट ऑफ हो जाता था ना। तो बड़ा बाहर जा रही है नृत्य कला करने के लिए आप? मेरी माँ होती थी ना, मेरे फादर साथ होते होते थे, थे। पूरे अकम्पनीमेंट्स होते थे। तो कभी ऐसा अकेले कभी मैं नहीं गई। इनफैक्ट माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 बजे आ जाओ, गेट पे खड़े रह के दोस्तों के साथ बात करो। हम 7 से 8:30 बजे तक वहां डिस्कशन करते थे। वेरी कूल। बट इन जनरल लोकल ट्रेन में ट्रैवल, बस में ट्रैवल? बस में ट्रैवल करती थी। ट्रेन में मैं अभी भी मैं अपने हस्बैंड को वही बोल रही थी, वी जस्ट वेंट बाय ट्रेन। मुझे ट्रेन का सफर बहुत अच्छा लगता है, आउट स्टेशन के लिए मैं हमेशा ट्रेन प्रेफर करती हूँ। तो मैं हस्बैंड एवरी टाइम मिस, मैं मदर बेचारी वो बोल बोल के इस दुनिया से चली गई, सुधा ये सुपर, ये फास्ट है, यहाँ से देखना ये इंडिकेटर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। बट ट्रेन सफर मैंने बहुत कम किया लोकल में जी। बट आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय बस, क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास गाड़ियाँ थोड़ी ना थी। जी। कभी रास्ते चलते जो औरतें हमारी महसूस करती हैं एक अनसेफ लुक से लेके अनटूवर्ड टच, या कभी कोई रास्ते चलते अनटूवर्ड इंसिडेंट आपके साथ हुआ? लुक तो हुआ ही होगा, बट कौन इतना मतलब ध्यान देता था? आई थिंक आजकल हम कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं इन चीजों को। बंद करना चाहते हैं हम, बस हम भी चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, बट उस वक्त भी किसी ने इतनी बदतमीजी नहीं की।
सी देखो, एक खूबसूरत लड़की चल रही है तो किसी बीइंग अ वुमन आई माइट आल्सो अप्रिशिएट इट. अप्रिसिएशन इज डिफरेंट, कैटकॉलिंग इज प्रॉब्लम. कैटकॉलिंग तो फिर लड़कियां आजकल तो बोल्ड है ही, हाँ जी. बहुत बोल्ड है आजकल की लड़कियां. हम तो फिर भी डरते थे, मतलब हम तो मुझे याद है कि जहाँ 4 लड़के मेरे को दिखे, हालांकि वो कुछ नहीं करते थे, वो बेचारे अपनी जिंदगी में बिजी है, पर वो क्रॉस करने के लिए मेरी फटती थी. तो रोड पहले से क्रॉस नहीं, करते घर आती थी मैं रिवर्स आती थी, फिर अपनी अम्मा को लेकर जाती थी, अम्मा मेरे को वहां तक क्रॉस करके दो ना. ये देखिए ना, भय तो है ना, क्यों ऐसा नहीं, हो गया? भय नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं थी. भय तो है नहीं, नहीं. इट वाज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. द फॉल्ट वाज नॉट इन देम, द फॉल्ट वाज इन मी. मैं That you are worried कॉन्फिडेंट that they नहीं could- थी, मैं कॉन्फिडेंट, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, उनके सामने ही मैं गई हूँ, सामने ही आई हूँ. जो बदतमीज है तो वो बदतमीज किसी के साथ भी हो सकते, माँ हो ना हो. जी. बट सी कहीं ना कहीं मे बी बिकॉज आई हैड अ वेरी शेल्टर्ड लाइफ, मैं शायद अंडर कॉन्फिडेंट थी, उतना ही. दैट्स अ डिफरेंस व्हेन यू गॉट मैरिड टू पंजाबी. वो भी एक चौड़ मिलती बहुत है. फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा. मैं, मेरी माँ के लिए कल्चर शॉक था. वो तो बहुत ही डर गई थी. तो माय मदर यूज्ड टू से कि तू इस लड़के से शादी करेगी जिसमें कोई मतलब कोई कल्चर ही नहीं है. सो माय हस्बैंड सेड कल्चर भले ना हो, पंजाब से है, एग्रीकल्चर तो है. बट जनरली हम इस शो पे ये बात करते हैं क्योंकि मुझे ये नहीं पता आज गुड टच बैड टच की बात की जाती है. बट ये बहुत अच्छी बात है. हाँ जी. जो बच्चों को सिखाया जाता है यस. कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कि एटलीस्ट किड्स कम होम एंड रिपोर्ट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम, हम तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं और ये करते रहते हैं बार बार, क्योंकि लड़कों को कोई आइडिया ही नहीं था ना. तो हम लोग ये कहते हैं कि आप कॉन्वेंट गई, वहां पर पीरियड एजुकेशन था, लाइक गर्ल्स को अलग लेके जाके बताया जाता था कि अब आपकी उम्र है, अब आपके पीरियड्स आएंगे वगैरह. यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया था. तो फिर आप कहाँ से समझ रही थी? काय का समझना, जब हुआ तो जाके पूछा भैया ये है क्या. जब हुआ तो हुआ, तब हुआ तो ट्रेन में हुआ था. आई वाज ट्रैवलिंग टू केरला. फॉर अ परफॉर्मेंस? नो, आई वाज गोइंग फॉर हॉलिडे. ओह नो. मुझे तो समझ भी नहीं आया. मैंने माँ से आके मैंने कहा अम्मा ऐसा क्या हो गया. सर बट तुम तो बहुत पतली हो, तुम इस एज में भी नहीं हो, और हमारी फैमिली हेरिडिटरी में तो इस एज तक ही, मतलब नॉर्मली उस टाइम पे वो फैमिली हिस्ट्री देखते थे जी, 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 कि भैया इस उम्र के बाद ही होगा. 12-13 साल. अम्मा सोच रही थी कि जब वहां तक आओगी तब मैं बता दूंगी. Tricky space, no? Because in a Yes, train how maybe to... वो एक see we are moving with times. हाँ जी. शायद उस टाइम पे बोलना उनको नहीं अच्छा लगा होगा, या वो एक पर्दा था. See, we are moving with generation. हम ये नहीं कंपेयर कर सकते कि उस टाइम पे उन्होंने नहीं बोला तो वो गलत है. No questions asked. No, Yeah, no, yeah. not at all. Yeah. But if today's time, yes, it's very important. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि in school, at home, parents, teachers, they are trying to tell the kids कि they are prepared for it. हाँ जी. They are prepared for it. परफॉर्मेंस के आसपास आप कैसे नेविगेट कर रही होती थी? How मैं would तो it टैबलेट्स affect you? लेती थी Oh no. पुश करने के लिए. क्या करे, कभी मंदिर में परफॉर्म करना होता था. See, we had no choice. और मुझे याद है कि कई बार ऐसा भी होता था कि डेट उसी टाइम पे होता था एंड यू आर परफॉर्मिंग, एंड आई हैड दिस मेजर इश्यू ऑफ स्टमक पेन एंड क्रैम्प्स. बहुत ज़्यादा था, बट उसके बाद भी हम परफॉर्म करते थे. एंड टुडे एटलीस्ट आपके मतलब हर जगह आपको वो चीज़ें रखी गई कि यू नो हाउ टू डिस्पोज ऑफ. Yeah, there are dispensers also now. एग्जैक्टली. उस टाइम पे हमको ये भी नहीं पता था. क्यों स्कूल में, क्यों जब हम शूट्स करते थे, Exactly. शूट्स पे मुझे याद है मेरी माँ बोलती थी वी कुड नॉट यूज, देयर वाज नो टॉयलेट्स बिकॉज वी शूटिंग आउटडोर्स. और मेरी माँ बिल्कुल भी आउटडोर में यूज नहीं करने देती थी क्योंकि शी डजंट नेवर वांटेड मी टू डिस्पोज इट ऑफ इन द फील्ड्स, क्योंकि उससे कुछ गलत दोष नहीं लग जाए. अच्छा. हाँ, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, Fair enough. यू नो. सो शी यूज्ड टू से कि इधर मत फेंकना, सांप नहीं वहां से जाना चाहिए, उसके ऊपर से सर्पदोष हो जाएगा. Okay. सो इट वॉज वेरी स्केरी. मतलब आप उसको कैसे फेंकोगे, कहाँ जाओगे, लोगों की नजरों से बचकर. इसी टैबू की वजह से हम बात करते हैं आज भी. बोलना जरूरी है, इट्स गुड. बट क्या था कि उस वक्त शायद वो फैसिलिटीज भी तो नहीं थे ना हमारे हाँ पास. जी. अगर हमें समझा भी दे तो हम कहाँ जाके क्या ही करें. सी आज आपके पास ऑप्शंस है. सी भैया हाउ टू डिस्पोज इट, हाउ टू Yeah. डिस्पेंस इट, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, प्लस आपको वो फैसिलिटीज दी गई है. बट आप लोग की महिला मित्र मंडल में ये सब बकर नहीं हो रही थी कि भाई ये मेरे साथ हुआ? बिकॉज नाउ डेज बोथ इन जेनजी एंड मिलेनियल्स डिस्कशन होती है, लड़कियां आपस में शेयर कर रही हैं या वो लोग ज्ञान दे देती हैं हम लोग जूनियर्स तो को. उससे आगे बात करते थे कि तू किस हीरो से प्यार करती है, मैं किस हीरो से प्यार करती हूँ, तू शशि कपूर को पसंद करती है तो मैं राजेश खन्ना की फैन हूँ. वाह. उसमें हम बड़े खुश रहते थे. अब पोस्टर चिपकाई थी आप? मैंने पूरे घर में चिपकाई थी. कौन के? राजेश खन्ना. राजेश खन्ना साहब के लिए तो मतलब खून के खत लिखे गए हैं. वो तो मैं सब कुछ कर सकती थी. एक बार वो हाँ बोलते तो मैं अपने माँ बाप को छोड़ के शादी भी कर लेती उनसे.
This is what true fandom means, guys. Gen Z folks, if you're watching this and if you did not know this, please hit subscribe and let us know in the comments what your mother says about. उसी में हमारी लड़ाई होती थी क्योंकि एक अमिताभ बच्चन की फैन और जिस दिन राजेश खन्ना का जन्मदिन हो तो हम केक काटे और जिस दिन बच्चन साहब का हो तो वो काटे। ये तो आपकी हम माता वो जी? नहीं हमारे फ्रेंड्स में हाँ। तो ये हम लोग इसमें बड़े बिजी थे तो ये बाकी की चर्चों पे हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। आप मिली कभी राजेश खन्ना जी से फिर? Of course, अब फिर क्या बोले? I shot with him one day और उस दिन तो मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। I was like मतलब 9 to 6 I was like What is this for? I did a pilot with him. Oh. And I was playing his wife. And I still have his a photograph. That is the only photograph that I have of his. Me and him. मैं Anant Mahadevan and Rajesh Khanna. It was a pilot. And Anant Mahadevan used to tell me, Sudha, you're looking too obvious. Just shut your mouth. It's looking very bad. Not expected from you. I said, I know, Anant, but I can't stop myself. For me, it was like a dream come true. Because I remember I was thrown out of school only once because of this gentleman. Because every book of mine had photographs of his. Wow. And the principal and the teachers would never ask for my book. That unfortunate day, she had to come to me only and she had to pick up my stupid geometry book. आप ऐसे And she पढ़ाकू picked geek it type up. लगती हैं. And it all went gad. Oh, you didn't have just one in that No, job. every page had one. Because every after, like, good morning, good afternoon, good evening, and good night. वाह रे शिद्दतदार obsession. वाह मतलब रे वाह. obsession to another level. And I have seen even his flop films about 15-20 times. Like I should tell my appa, no, give me paisa, Abba, I have to see Rajesh Khanna's film. But as a Tam Bam family, a girl is being allowed to the theater is also Friends. a Mumbai thing. Friends के साथ. Friends के साथ. And matinee. Day time, मतलब 12 से 3 बजे my mother used to wait outside. 3 o'clock from that theater to home, it will take exactly 7 minutes to walk. 7 minutes में नहीं आई, my mother would start walking towards the theater. उसी डर से हम लोग फट आ जाते थे बिकॉज एक बार क्या हुआ था आई वाज इन कॉलेज एंड माय मदर आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशन Tuesdays and Fridays we used to apply oil on my hair. I used to have oil bath, which is very famous with all the Tam Brams. So my mother used to say, Tuesday, Friday, no going out because sun, oil, headache. So my friends used to say, yaar, film ja rahi yaar, kya kare? So one day, for the first time, I lied to my mom and I said, I'm going to college. वहाँ से bunk करके we went to see John Travolta's film. And होता है ना जब गलत होना होता है your bloody neighbor sitting next just behind you. Was from मैंने देखा ही नहीं था उस बंदे को. फिल्म खत्म होते ही पता नहीं इस बंदे को क्या इतनी गाही थी वो पहले अपना घर पहुंचा. And he met my mom. ऐसा अभी तुम्हारी बेटी को देखा थिएटर में. So when I came, my friend went ahead. मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो आगे निकल के मैं घर आई. तो अम्मा said क्लासेस लेट हो गया था क्या? I said हाँ माँ थोड़ा सा ना we were extending the classes. अच्छा. Then she said just wait at home. She went to my other friend's house. We're close by. She said हाँ गीता आज क्या क्लास में थोड़ा लेट हो गया था कि कहीं और गए थे? अच्छा सुधा ने बोल दिया आपको? ये एक दोस्त होती हैं हमेशा या होता है जो थोड़ा इधर ही मतलब इतना उस दिन के बाद she said without telling me you will not go anywhere. This is the first and last mistake you would have made in your life. So उसके बाद I was like माँ अम्मा मैं जा रही हूँ. This is the show. She said what time you will come? This is until I lost my father and mother. They always used to ask. Even now for my shoot, my daddy says what time will you come? I said appa 9 o'clock shift खत्म होता है. Then I'll change and I'll come by 9:30 max 9:45. 9:45 के बाद जब मैं घर पहुंचा आफ्टर मैरिज में बोल रही हूँ ये सब कुछ आई यूज्ड टू रीच होम 10 o'clock. What happened? Appa traffic. How come only you get traffic all the time? strict parents. Not strict. I would not say strict. Concerned, They were scared. very protective. They were very protective. Yeah, fair. There's nothing to be strict about. I mean, मैम तो आपके साथ हम ये वार्तालाप कर सकते हैं बिकॉज पीरियड्स तो हम एक तरफ करते ही हैं जी. बट मेनोपॉज एक पूरा ही अलग हिस्सा है जीवन That में was आप लोगों a very stressful time. And that was the time that I missed my mom. क्योंकि वो एक वक्त है ना जब आप अपनी माँ से बहुत सारी चीजें पूछ सकती हो. जी But unfortunately, I didn't have my mother and I don't have sisters. तो मैं किसी से पूछ ही नहीं पा रही थी. But yes, I knew क्योंकि जब मेरी माँ मेनोपॉज से when she was going through it, तो मैं समझ नहीं पाई. बड़ी बहुत irritated हो जाती थी. बात पर चिल्लाती थी. हाइपर हो जाती थी. तो I used to keep asking my father. I said, ये
छोटी छोटी बातों पे इतना क्यों चिल्लाना, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? देन आपा से ट्राई टू अंडरस्टैंड, शी इज लूजिंग, यू नो, बिकॉज ऑफ दैट इट्स मेनोपॉज. बट वो इतना स्ट्राइक नहीं हुआ मुझे सिर्फ यही लगा कि इरिटेशन हो जाता है. बट व्हेन आई वेंट थ्रू मेनोपॉज इट वाज रियली बैड. Hot flushes? हॉट फ्लशेस, मतलब मुझे याद है मैं रात को फ्रिज खोल के ना अपने सर ऐसे रखती थी मैं, बिकॉज मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी. Damn. Yeah, it was really bad for me. Yeah, then I met a gynec and then I was told कि भैया ऐसा है वैसा है. But then I didn't go on to any medication क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सेल्फ कंट्रोल में जो है ना, जी. जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा. बट पेरीमेनोपॉज वगैरह हुआ आपके साथ या सीधा? नहीं, डायरेक्टली मेनोपॉज. Direct menopause. Yes. And at a very early age also. So for I was, 40, no, around 50, 50. and then it ended by 55ish or before? 2 साल में. 2 साल में खत्म. How does it feel after? Like, do you miss your cycle because it's a Not monthly? really. You don't at Not all? really. So happy. Otherwise वो 25-26 के बाद जो टेंशन शुरू होता है ना कि each time you have to go rush in and see भैया everything is okay and then you get up and say check ना पीछे यार ठीक तो है ना. So see, those are the times that we actually, but we're very innocent also. But so many girls have shared this with us and Yes. सुन लो भाई, हम इसीलिए करते हैं ताकि आप अपनी माताओं के लिए भी, अपनी Yes, peers के लिए भी, yes, अपनी colleagues के लिए भी, yes. अपनी partners के लिए भी, सबके लिए सतर्क रहें. And at that time there was a lot of difference between tampons and Yeah, you know, pads. sanitary pads. So many people told me use tampons. I said भाई मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ यार. हमने कपड़े से शुरू किया था, पैड्स तक आ गए, हमारी जिंदगी यही खत्म हो अब तो गई. पीरियड अंडरवेयर भी आ गया है. वो तो सब कुछ आता है आजकल, तो जी. सब कुछ आ रहा है. Yes. So see, that was our time and that was a beautiful time. We moved with times, we progressed with time and we lived with that. Fair with no regrets. Coming back to the teenage years, there is the incident of you losing your leg. Yes. वो इंसिडेंट तक आपका एक बचपन में एक फेम आ गया होगा ना हल्का सा, तो विद इन द डांस सर्कल्स. Fame, yes. I mean, it was more as an achiever. You know, मतलब 16 साल में अगर आप पे ये एक चीज़ थोपी जाती है कि जब आप वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए उतर रहे हो, आप रेडी टू फ्लाई हो, सब जिंदगी में आपके पंख काट दिए जाते हैं. फॉर अ टीनेजर इट्स द वर्स्ट ब्लो. जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव है कि आपके सामने इतने सारे सपने होते हैं एंड यू फील सो मतलब प्रिविलेज्ड कि भैया आपके पास ना पैसों की प्रॉब्लम है, ना पढ़ाई में आप अच्छे हो, एक्सेस हर चीज के लिए जो आप चाहते थे मेरे हाथ में था. मतलब सामने ऐसे इट वाज लाइक कार्ड्स ऐसे प्लेस किए गए थे, पिक एंड चूज लाइफ में. क्या हुआ था, कैसे हुआ था? इट वाज अ बस एक्सीडेंट एंड बस एक्सीडेंट में ही हुआ यूं कि इट वाज अ स्मॉल कट. पता नहीं उन्होंने अटेंड नहीं किया, वो क्या सूचर कर दिया, इट वेंट अप, गैंग्रीन सेट इन. फिर 15 दिन डॉक्टर्स यू नो बहुत कोशिश कर रहे थे क्योंकि माय फादर एंड मदर दे केप्ट सेइंग कि शी इज अ डांसर, प्लीज सेव हर, लाइक नथिंग शुड हैपन टू हर. लाइक मुझे याद है बचपन में तो मैं उस टाइम पे ना स्टेलेटोज आए थे उस जमाने में. देयर वाज अ फर्स्ट टाइम द स्टेलेटोज वर दिस पॉइंटेड स्टेलेटोज और मैंने मतलब लड़ झगड़ के मैंने वो लिया था. आई टोल्ड, आई सेड मुझे चाहिए. माय मदर सेड डोंट, कहीं रिस्ट एंकल ट्विस्ट हो गया, यू विल नॉट बी एबल टू डांस. तो इतने प्रोटेक्टिव थे और मुझे याद है वो स्टेलेटोज पहन के मैं चल नहीं पा रही थी. तो एक बार मेरा पैर ऐसा गया, माय फादर सेड आई टोल्ड यू डोंट डू इट, यू आर नॉट बोर्न फॉर दिस, यू आर बोर्न फॉर टू डांस इन लाइफ, दैट इज योर पैशन, राइट? सो उन्हीं के सामने जब ये हुआ कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया. अनइमेजिनेबल. यस. एंड दैट वाज अ टाइम, यू नो, आपको लगता है कि हम क्या सोचते हैं और होता क्या है लाइफ में. इनफैक्ट आई मैच्योर्ड एट द एज ऑफ 60. मैंने टीनेज देखा ही नहीं है, मैं चाइल्डहुड से अडल्टहुड में चली गई डायरेक्ट. बिकॉज ना मैं खेलने गई, उसके बाद मेरा एक ही लक्ष्य था, पढ़ाई एंड टू कम बैक. तो आई मैच्योर्ड सो मच. तो बाय दैट टाइम आई न्यू आई हैड क्रॉस्ड ओवर टीनेज, आई वाज ऑलरेडी एन अडल्ट. How does one tackle with that mental stress of such a huge issue and वो उभरते कैसे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट. ठीक है. एक तो बहुत जरूरी है, थिंक विद क्लैरिटी. फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू वांट. एक तो आपका गोल रेडी होना चाहिए, फिर आप थिंक करो कि उसे आप कैसे अचीव करोगे. सेकंड पॉइंट वाज मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना था. मैं अपने लिए नहीं जी रही थी उस वक्त, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए जी रही थी क्योंकि मुझे उनको वो सब कुछ देना था जो उन्होंने खोया था, एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स. एंड देन द बिगेस्ट बिलीफ वाज, आजकल लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, ये वो पता नहीं क्या क्या शब्द है.
मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं उसके सामने बैठती थी, रोती थी, हंसती थी, चिल्लाती थी, बात करती थी, हक से बोलती थी कि तूने किया ना ये, अब तू कर, गिव मी एन आंसर फॉर दिस। इसी दौरान आपकी जिंदगी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई कि इसी कहानी पे लोगों को लगा बायोपिक बन सकती है। द फर्स्ट बायोपिक, एंड द फर्स्ट बायोपिक जिसमें एक्टर ने खुद काम किया है वही, और जिसका आज तक कभी मेंशन नहीं होता है। सैडेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, मुझे इतना बुरा लगता है कि जब लोग बायोपिक्स की बात कर रहे हैं, लोग नाचे मयूरी कैसे भूल गए। तो तेलुगु में पहले बनी थी, तेलुगु में फर्स्ट बनी थी, फिर हिंदी में बनी। तेलुगु में मयूरी फिल्म एंड हिंदी में नाचे मयूरी। और उसके बाद सैलाब आया क्या, लाइक द काइंड सैलाब कुछ नहीं आया, घर में बैठी रही। मैंने तो एक आध फिल्म की जो नहीं चली, एंड लोगों ने बोला ये वन फिल्म वंडर है, ये क्या करेगी इस इंडस्ट्री में। मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे लोग पेड वेल फॉर इट, नो फॉर विच मयूरी। या मयूरी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूंगी। फिल्म के एंड तक मैं रामोजी राव से नहीं मिली थी। आई नॉट मेट हिम। ही इज एवरीथिंग टू मी, ही इज एवरीथिंग टू मी। मतलब एक होता ना कि आप शायद भगवान को हम नहीं देख पाते, तो भगवान के रूप में ना वो अलग अलग रूप में हमसे हमारी मुलाकात होती है। आई हैव नेवर ever met anybody who's met Ramoji Rao Garu. Maybe I didn't ask them. I used to meet him every time I went to Hyderabad. क्या बात होती हाँ, मैं उनको मिले बगैर मैं नहीं जाती थी हैदराबाद से। हर बार मैं जाती थी उनके ब्लेसिंग्स लेके। इनफैक्ट इवन बिफोर ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, 6-8 महीने पहले भी मैं उनसे जाकर मिलकर आई थी। कैसे व्यक्ति थे? प्योर, हम्बल। एक होता है कि इतना पैसा, रुतबा, पोजीशन के बाद भी वैसे ना, जब आर्म बहुत हैवी हो जाता है ना, तो इट यू नो वो द पेन नीचे ऐसा जाता है। ही वाज दैट, he looked out, he loved people, he took care of people. And see the staff of Ramoji Film City ETV, मतलब ऐसा लगता है कि एक अलग दुनिया उन्होंने बसाया है, you know. And well, that's apart from his achievements, but as a person मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मयूरी के टाइम पे फिल्म कंप्लीट होने के बाद his cousin was the person who was, you know, negotiating with us, Atluri Ramarao. He said, Ramoji Rao sir wants to meet you, film is complete. So me, Appa, Amma, we went there. For the first time I saw Mr. Ramoji Rao. He was a man in white and white. His office was full white. So he said, not office, we'll have to go home. So we went to his bungalow. And he was waiting for us. He, his wife, sons. So we entered. He got up, came to the door to receive us, you know. So we went in, we sat, and he said, he told my father, he says, Mr. Chandran, I don't know how much to pay your daughter for this, because tomorrow people should not say that I exploited your daughter. So my father was like, the film is complete, sir, now what? No, but I have to pay your daughter. She's put in so much of hard work. So Appa said, see, I don't have the money. If I had the money, I would have been the producer. So don't bother about it. And Mr. Ramoji Rao kept a blank check. He says, Mr. Chandran, fill the amount here. And my father said, if I had the money, I would have produced this film, sir. So think that I'm the producer and you're the financier. And he returned the blank check. And you know what? I'm talking about 1985. He had paid me 4.5 lakhs for that movie. And that was the first check that I earned in my life. And today my bank account has not stopped after that. Hey, that's good. But not, हम क्या होता है ना, हमारे शो पे इतनी महिलाएं या कोई भी साउथ के अंदर जो काम की हुई हैं महिलाएं, वो आके बोल के गई हैं कि साउथ के प्रोड्यूसर्स थोड़े से क्रीपी हो सकते हैं या कभी कभी एक प्रकार से एक शॉट कर लेंगे ऐसा। आपके साथ कभी भी नहीं। इनफैक्ट मुझे याद है मयूरी फिल्म रिलीज होने के बाद, यू नो, वी हैड दिस टूर ऑफ आंध्रा। मतलब एक एक जगह मैं जाती थी, मैं और सुभाकर हम लोग दोनों जाते थे। विदाउट माई नॉलेज जब मैं परफॉर्म करने भी जाती थी अकेली विद माई ग्रुप, पीछे रामोजी राव सर की एक गाड़ी मुझे फॉलो करती थी थ्रू आउट आंध्रा। What are you saying? Yes, without our knowledge, ताकि मुझे या मेरे ट्रूप को या मेरे फादर मदर को कोई प्रॉब्लम ना हो, which we came to know much later. And जब भी मैं हैदराबाद से घर निकलती थी तो उनका प्रिया पिकल्स बहुत फेमस एंड सोमा ड्रिंक्स, Yes. 4 कार्टन्स मेरे साथ फ्लाइट्स में आते थे। यहाँ तक कि मेरा वॉचमैन, मेरा मतलब झाड़ू वाला, सब ने वो सोमा ड्रिंक्स पिया। वी लिव्ड ऑन दैट बिना पूछे। जब हम उतरते थे तो ये सर के तरफ से है।
और तब उनका बंगला बंजारा में कि बंजारा में था। रामोजी? तब रामोजी फिल्म सिटी नहीं, अच्छा, तो आपने तो उस समय का हैदराबाद भी उस देखा। समय का हैदराबाद में। देन आफ्टर दैट ही हैड दिस बिग फंक्शन फॉर मी इन चेन्नई, बिकॉज सक्सेस पार्टी। सक्सेस पार्टी, एंड आल्सो रीमेड इन तमिल। एसपी एक बाल सेकंड, तो ये मयूरी पिक्चर हिंदी में, हिंदी तेलुगु में तेलुगु में, बनी, फिर हिंदी then में? dubbed in Tamil and Malayalam ओके, and remade in Hindi as Nache Mayuri. तो first time SP Balasubramaniam, first time music Mayuri, he became the first time music director with Mayuri. व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, and first time producer with Tamil Mayuri dubbed. बहुत बड़ा फंक्शन था चेन्नई में, where we had the top dancers, Padma Subramaniam ma'am, Chitra Vishweshwaran. And my father says कि Sudha, I didn't know whether you would get married or not, but I saw you as a married woman that day with huge garlands and मतलब, and उस वक्त मुझे पता नहीं है, इवेंट के बाद जब मैं घर आई, होटल में आई, तो my mother said कि what is that thing that you're wearing in your finger? तो I said क्या है? तो I suddenly looked, there was a small diamond ring on my hand, and it was a male ring. तो कोई पहना क्या था आपको? रामोजी राव सर ही होंगे, बिना मेरे नॉलेज के, and which I have still kept it with me. So cute. Yes, that's a big remembrance. तो जब भी मैं हैदराबाद जाती थी, मैं उनसे मिलती थी, उनका आशीर्वाद लेती थी. So for me it's like Seems like a guy could have been the male feminist. तो हैदराबाद आपका आना जाना जनरली चलता रहा फिर उसके बाद भी बहुत जिंदगी सारे में? मैं प्रोग्राम्स वहाँ करती रही, एंड जब मैं जाती थी, अभी हाँ, मतलब आई ऑल्सो डिड अ तेलुगु सीरियल, देन आई प्रोड्यूस्ड फॉर ईटीवी. What are you saying? हाँ, मैं सर से मिली, मैंने कहा सर मैं हिंदी उर्दू के लिए करना चाहती हूँ. हाँ, यस यस यस, प्लीज गिव हर द स्लॉट. देन आई डिड वक्त का दरिया विद अरुण गोविल एंड सुधीर दलवी जी. व्हाट अ कास्ट वी हैड डन. उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ. इनफैक्ट बीच में वो बहुत बीमार थे, वी हैड हर्ड अबाउट इट एंड वी ऑल यू नो प्रेड फॉर हिम एंड ही इज कम बैक सेफ एंड साउंड. तो मैंने वही कहा, मैंने कहा साईं बाबा ब्लेसिंग्स. तो आज जब भी मैं उनको मिलती हूँ, मैं उनको देखती हूँ और मेरे आंसू से, तो बोलते क्या हुआ, तू क्यों रो रही है मेरे को देख के? मैंने कहा पता नहीं, मैंने बाबा को नहीं देखा, आप ही बाबा हो मेरे लिए. मेरे लिए भी. जब भी मैं शिरडी जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि दलवी साहब को मैं देख रही हूँ. It's impossible for me to not remember that image. Yes. I have. तो It सही is भी हो. intense. मतलब बाबा, मतलब आज मेरे लिए सुधीर दलवी साहब. सेम मैम, सेम. बट कितनी शिफ्ट आप लोग आपने की हैं एज यू नो, बिकॉज हम कितने ही मेल कलाकारों से मिले हैं जिन्होंने बोला एक एक दिन में 3-3 शिफ्ट निकाली हैं. किया है. मैं तो मतलब आई यूज्ड टू गो होम फॉर 1 आवर. से एक पैसों की जरूरत थी, बहुत जरूरत थी. भले आपके पिता के पास पैसा हो, मैं ये नहीं बोलती ही वाज वेरी रिच, ही वाज मिडिल क्लास फैमिलीज, पर मैंने कभी, मतलब ये मेरा डिसीजन था कि शादी करके जाऊंगी तो अपने घर में भी मैं नहीं रहूंगी. बीइंग द ओनली चाइल्ड आई कुड हैव स्टेड विद देम. या नो, आई वाज वेरी पर्टिकुलर. मैंने अपने हस्बैंड से कहा भले एक रूम, एक बेडरूम हो, घर तू लेगा तब मैं शादी करूंगी. He bought his house in June, I think, February या March कभी उसने घर लिया था. Then he said कि देख घर तो मैंने ले लिया है. मेरे को हमेशा बोलते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रही है. मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, बट रिश्ते जब दूर होते हैं ना, उसमें ज़्यादा वो एक इज्जत बनी रहती है. I never wanted my husband to come and stay with my father and mother. Never. इंटरेस्टिंग. September 2 को मैंने बोला September 4 को शादी करते हैं. He says 1.25 दिन है. I said हाँ, तो क्या करना है हमको, मंदिर में तो जाके शादी करनी है. I said देख, पंजाबी कल्चर फॉलो करेंगे, तमिल कल्चर फॉलो करेंगे, अपनी शादी होगी नहीं, क्योंकि आपस में लड़ेंगे सब जी मिलके. जी जी जी. मैंने कहा बेटर जाते हैं, जो हमारे कार्तिक भगवान का एक मंदिर है चेंबूर में, वहाँ जाके हमने शादी की. Within 15 minutes we got married. कितने लोग थे? His family, my family. कैसे आप इतनी दिग्गज कलाकार, आप ऐसे सिंपल सी सॉम्बर सी शादी करके अभी लगता है जब मैं देखती हूँ ना, बड़े बड़े शादियों में जाती है? हूँ, पैसे तो मैंने बचाए, तमिल ब्राह्मण हूँ मैं, दिमाग उसी इसमें चलता है. गोल्ड खरीदी आप? बचपन से, जब मैं पैदा हुई तब से मेरी माँ गोल्ड. हमारे में वो जो चिट फंड्स नहीं होते Yes, हैं, yes. मेरी, मुझे याद है माय मदर यूज्ड टू सेंड 50 रुपीज टू चेन्नई हर महीना. तो मेरे फादर वही बोलते थे, तू इतनी तकलीफ क्यों ले रही है, 50-50 रुपए एक गुल्लक में डालना, 50 मिनट के एक ही बार जब तुम चेन्नई जाओगी तो खरीद लेना. एंड आई स्टिल, उन्हीं की याद में मैं आज भी वो ट्रेडिशन फॉलो करती हूँ. इज दैट वन ऑफ योर सेविंग मैकेनिज्म्स? हम फाइनेंस की बात करते हैं. यस, और कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करती हो? मैं हर जगह अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करती हूँ. हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो तो सुखी जीवन है. सही बात है. टच वुड. हम आते हैं, रुकिए फाइनेंस पे, लेकिन मुझे उस समय की और बात करनी है जब मयूरी खत्म किया, फिर उसके बाद फिल्म्स नहीं चली, नहीं चली. घर पे बैठी थी 7 साल. 7 साल? 7 years. नो डांस बिकॉज यू कुडंट? डांस तो करती थी, बट डांस में कौन से पैसे आते थे? जी. हम तो हमारे घर से पैसे लगाते थे शोज के लिए. हम थोड़ी ना सेलिब्रिटी थे कि भैया पैसे मिलेंगे.
बट जो थिएटर जो टिकट्स का वो होता है टिकट वो कौन आएगा देखने को? कौन आता है देखने को? आई नो माय फादर यूज्ड टू प्लेज हाफ हिज सैलरी फॉर शोज. व्हाट आर यू सेइंग? Yeah. सो देन Yeah, hard. That is the saddest part of life. We never got a stage at that time. तो फिर टीवी कैसे आया जिंदगी में? टीवी ऐसे आया कि 7 साल मेरे पास काम नहीं था. मैं भी वेट करती रही कि आज ये आएगा. देन हमारे होते हैं ना लोग, आसपास के लोग, क्यों वेट कर रही हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, काम कर लो, IFS कर लो. करने को तो बहुत कुछ था बिकॉज आई वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट. हाँ आप MA इकोनॉमिक्स, हाँ MA इकोनॉमिक्स, करेक्ट. इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. खास तौर से मैं आई नेवर वांटेड टू रिटायर एज अ फेलियर. वो मेरे दिमाग के अंदर घुस गया था. जी. तो If it लोगों was ने written- मुझे बोला ना, आपके मुंह पे प्रोड्यूसर्स मुझे आके बोल रहे थे तुम तो वन फिल्म वंडर हो, तुम्हारे जैसे लोग इस इंडस्ट्री के लायक नहीं है. आई हैव मेट प्रोड्यूसर्स जिनसे मिलने मैं जाती थी और वही प्रोड्यूसर्स, मैं तो उनकी शक्ल से नहीं जानती थी उनको, मैं नहीं जानती थी कि उनकी शक्ल कैसी दिखती है. खुद मेरे सामने बोलते थे कि वो ये प्रोड्यूसर रूम में नहीं है तो आप कल परसों आ जाइए. और जब मैं बाहर आती थी तो वो बोलते थे कि वो तो अंदर ही थे. Shit, यार, I'm sorry. Yeah. आप डार्क ह्यूमर भी मस्त मारती हो. तो क्या ही बोले अभी. एंड फर्स्ट टाइम एंड जुनून वाज पीक. जुनून मतलब सिनेवेस्टर्स. तो मेरे सेक्रेटरी ने कहा टेलीविजन करे. मैंने कहा ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि मेरे पास Option है अपने 50 पास. फिल्में हैं और मैं बोलूं कि भाई मुझे 50 फिल्में नहीं करनी है, भैया टेलीविजन में क्यों कर. या मैंने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स. मैंने कहा चलो यार जो मिलेंगे के जाओ तुम. सो आई वेंट एंड मेट सुनील मेहता जी, ओके. ओनर ऑफ सिनेवेस्टर. एंड उनसे मिली तो मैंने कहा कि he said, you've done a film, आपको फिल्में क्यों नहीं मिल रही है? मैंने कहा सर वो नहीं मिल रही, अब क्या करें, अब वो छोड़ो, अब क्या मिल सकता है वो बोलिए आप. तो he says 15 days सिनेवेस्टा विल कॉल यू. मैंने कहा चलो. माय सेक्रेटरी वाज अमरजीत. ऐसे चलो अमरजीत जी फिल्मी प्रॉमिस है, चलो निकलते हैं. 10वें दिन मुझे फोन आया जुनून के लिए. Hey. That is again where we say कि filmy promises they come true, and Sunil Mehta is the biggest example of that. Cinevesta. I did Junoon, then I did Sahil, then मैं कमांडो बहुत देखती थी. रमेश भाटकर, मैं उनकी इतनी बड़ी फैन थी. तो एक बार गौतम भाई मुझे मिले, गौतम अधिकारी. मैंने कहा सर मैं रमेश जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, एक एपिसोड तो मेरे को दो कि मैं उसके सामने के साथ खड़ी रहूँ. तो ही वाज लाइक हाँ परसों आ जाओ, कमांडो का एपिसोड है. Oh wow. वहां से मैंने शुरू की. Then I anchored their श्रीमान श्रीमती जी. I anchored the opening. तो राजन sir liked it. राजन वागदारे. He said एक काम करो यार. They were doing this Marathi play, no? प्रशांत दामले's play, गेला माधव कोणीकडे, which was a super hit play. तो शेखर सुमन, me and Varsha Usgaonkar. One husband, two wives. Oh. Both the wives are the best of friends, and they don't know that they're sharing the husband. What are you saying? So it was. This is such a crazy premise. It was, and the play is a super duper hit. Because before we started, हम लोग गए थे प्रशांत दामले जी का ये play देखने. ठीक है. And he had completed some 1,500 shows or something like that. So the moment he used to come, there was this tagline: "Hi Kai, Nai Kai." So the moment he used to come, and people used to say, you know, from the theater, from the auditorium से. So Shekhar Suman said, बहुत hit play है यार, अपने को बहुत concentrate करना पड़ेगा. I said, तुम concentrate. And with Shekhar Suman, because I did Nachi Mayuri, then I did Pati Parmeshwar, then I did 4-5 films which didn't work for us. Shit. So yeah, so my permanent hero was Shekhar Suman. Yeah. Most of my films. So again with television, I started as a heroine again with Shekhar Suman, So which was good. very lucky again. Circle of life. Circle of life. Then there was no looking back. Then तो फिर television करती रही, ये किया, वो किया, तब तक बालाजी टेलीफिल्म से रामोजी अपना रमोला सिकंद के लिए, they didn't call me, I don't know for what they called me. I went and heard the story. तो मैंने कहा इसमें क्या है, मतलब वो तो नेगेटिव है. तो आई सेड कि शाइना है, रमोला सिकंद है. मैंने कहा फिर मैं क्या कर रही हूँ? बोले मैडम रमोला सिकंद के लिए आपको बुलाया है. मैंने कहा वो एंटरप्रेन्योर मैग्नेट दिल्ली वाली. मैं तो बहुत ऑर्डिनरी औरत हूँ यार, मेरे को नहीं आता ये सब कुछ. एकता वांट्स यू टू डू दिस रोल. मतलब मेरे लिए पहले 3-4 दिन तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी बात, ये कैसे चलते हैं, वो कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, वो लाउड मेकअप के साथ. मुझे याद है कि मुझे एक पहले दिन एक चेक साइन करना था कि मैं बोलती हूँ 1 करोड़ का चेक मैं तुमको दे रही हूँ. जी आपकी लाइनें बड़ी प्रसिद्ध हुई थी. होमी वाडिया वाज माय डायरेक्टर. सो ही सेड रोलिंग, सब एक्साइटेड हो गए, चलो सीन, मैं तुमको 1 करोड़ का चेक दे रही हूँ. 10. मैंने होमी जी से ऐसे देखा, मैंने कहा कितने शून्य होते हैं यार, तू कितनी मिडिल क्लास है यार. मैंने कहा हूँ मैं दिल से, मैंने कभी देखा नहीं है. सो बट एक होता ना सीखते आदमी ने. आई वाज वेरी लकी कि मेरी जिंदगी में सबसे अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स मुझे मिले, जिन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया एंड उन्होंने मुझे बहुत मोल्ड किया.
बट फिर रमोला सेकंद को तो अवार्ड भी मिले काफी बहुत पैसे, सारे अवार्ड्स मिले है ना? और उस टाइम पे जब मैंने अवार्ड्स लिए वो सारे प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप इस इंडस्ट्री के लायक नहीं हो. बूम, माइक ड्रॉप मोमेंट. दैट वाज दैट डिश्क्यू. नाइस. तब एक सैडिस्टिक प्लेजर मिला मुझे. वैसे मैं बहुत नेगेटिव थॉट्स नहीं नर्चर करती हूँ. उस वक्त मुझे लगा कि कर्मा ऊपर वाला जब देता है ना तो ऐसा देता है. उसके बाद मैं उन प्रोड्यूसर्स को ढूंढ रही हूँ इंडस्ट्री में, वो नहीं रहे. कि इस सब के चलते पैरेलल लव स्टोरी कब चालू हुई? एक फिल्म मैं कर रही थी, अमर अकबर एंथोनी का फीमेल वर्जन था, सीता सलमा सूजी. क्या बोल रही हो आप? माँ ये कसम क्या बोल बता रही हूँ रही हो? यार. फिल्म नहीं चली, फिल्म रिलीज ही नहीं हुई. एंड मी, अर्चना पूरन सिंह एंड मुनमुन सेन. What? सोचो. Good जीत cast. उपेंद्र, शेखर सुमन एंड वाज द हीरो सर्वतमन बैनर्जी. ही वाज फ्रॉम बंगाल. Interesting. हमको तो तब लगा कि भैया वी आर रिक्रिएटिंग अमर अकबर एंथोनी. मतलब इतने सिंसियरली. और मैं सलमा बनी थी और मेरा हीरो था जीत उपेंद्र. एंड द डायरेक्टर वाज he was a Muslim director, कमर नारवी साहब. एंड देन उस फिल्म में माय हस्बैंड वाज द एसोसिएट डायरेक्टर. Oh. हाँ, तो होता है ना, मुझे ऐसा लगता था कि बेचारा फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है. जो डायरेक्टर्स एक्टर फ्रस्ट्रेटेड एक्टर्स सारे भी असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते, पर वो कीड़ा हमेशा उनके अंदर रहता है ना. ही वाज 6 फीट और अच्छा लगता था. मैं हमेशा सोचती थी कि बेचारा यार ये क्यों, मतलब एक्टर बनने आया होगा, नहीं मिला होगा यार, इसलिए फाइल उठा के घूम रहा है बेचारा. तो आई यूज्ड टू लुक एट हिम, आई से गुड मॉर्निंग. एंड आई हैड द हैबिट ना हर किसी को जाके गुड मॉर्निंग जी, बोलना. जी. अच्छा, मैं रोज बोलूं इस बंदे को, बंदा बोले ही ना रिटर्न, ऐसे चला जाता था. मैंने कहा बड़ा घमंडी है यार ये एसोसिएट डायरेक्टर. तो एक दिन मैंने उसको रोक लिया. मैंने कहा व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार. मैंने कहा कड़वा बादाम खा के आता है क्या रे तू सवेरे सवेरे? गर्लफ्रेंड से लड़के आ रहा है क्या? मतलब भाई क्या व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मतलब मैं समझा नहीं. मैंने कहा एक तो तुम ऐसे ड्रेसिंग करते हो, ये ग्रीन और ग्रीन, येलो और येलो, यहाँ तक कि तुम्हारा सॉक्स भी येलो है. मतलब आप इतना क्या नोटिस कर रहे हो मेरे को? व्हिच इज अ पॉइंट. यू नो, मैंने कहा यार ये कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने कहा वो सब ठीक है, बोलो तुम, मतलब गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोल रहे हो मेरे को देख के? मैं हीरोइन हूँ. सही बात है. उसने पता है क्या बोला मेरे को? मुझे गुड मॉर्निंग बोलने के पैसे नहीं मिलते मैम, काम करने के पैसे मिलते हैं. और उसूल. मैं काम अपने प्रोड्यूसर के लिए कर रहा हूँ. ओह, फिल्मी. जेन्युइनली. मैंने कहा यार बंदे में दम है. सो आई सेड कि जो आपकी सेलिब्रिटी स्टेटस को नहीं देख रहा है, जो आपको एज एन एक्टर वैल्यू कर रहा है, बट फॉर हिम वर्क इज हिज प्रायोरिटी. फेयर. सिंसियरिटी. तो एक होता है ना कि उस टाइम पे अच्छे दोस्त बनना भी बहुत जरूरी था. बिकॉज जब आप किसी प्रोड्यूसर से मिलने जाते थे या किसी प्रोडक्शन हाउस में जाते थे, अकेले नहीं जा सकते. जी. एंड माई मदर यूज्ड टू वेट, मतलब शी यूज्ड टू से ए डोंट गो टू मीट पीपल. बट कभी किसी से मिलना हो या कहीं पर प्रपोजल हो तो देन आई टू गो विथ माय सेक्रेटरी. सिंस दीज गाइज वर मूविंग इन द इंडस्ट्री, तो मेरे को बोलता था कि सुधा जी यहाँ पर ना एक अच्छा रोल आ रहा है, आप देख लेना, अपने सेक्रेटरी को बोल लेना. ऐसे बात करते करते ना एक अच्छे दोस्त के रूप में ना आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार. एंड हिज फैमिली बैकग्राउंड इज वेरी गुड बिकॉज माय फादर इन लॉ वाज अ बिजनेसमैन फ्रॉम फरुखाबाद, यूपी, टबैको बिजनेस. तो मुझे ऐसा लगा कि फिर उसने फैमिली से मैं मिलती थी. माय सिस्टर इन लॉ, आई शुड लव आलू के पराठे, तो मेरे को हमेशा बोलती थी बेटा तुम घर आ जाओ, मैं आलू के पराठे बनाती हूँ. सो as family we, you know, we gelled as good friends. And then होता ना कि जब उस उम्र में आते हैं तो मामा says कि चलो मैट्रिमोनियल खोलो, अब शादी करनी है. हो सकता है उसके घर में भी वो प्रेशर आया होगा. बट दैट इज व्हेन, यू नो, जिंदगी में जब आप किसी चीज को खोने के कगार पे हो ना, इज व्हेन यू रियलाइज हाउ प्रेशियस दैट थिंग इज फॉर यू. एंड आई डिडंट वांट टू गो इनटू अ लाइन जहां पर मुझे कुछ चीजें क्वेश्चनेबल हो जाए कि तुम क्या करती थी, किधर जाती थी, किसके साथ रिश्ता था. इस बात को मैंने जिंदगी में नहीं मानती कि मैं हर चीज का प्रूफ मैं तुमको दूं या आंसर दूं. सही बात है. कुछ चीजों का प्रूफ मेरे पास हो सकता है, कुछ चीजों का प्रूफ मेरे पास नहीं है, which doesn't mean कि मैं गलत हूं. So I don't want to get married to a person who's going to question my life that I have led in the industry. बट ये सवाल मैम किसी भी लड़की को आता है ना, आज तो ज्यादा, बिकॉज डेटिंग हिस्ट्री, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, सब जगह पूछी जाती है कि पहले आपका क्या रहा. But I have a choice ना. या मैं नहीं शादी करती ऐसे आदमी से. वेरी कूल. नहीं, पूछना आपका फर्ज है, आप पूछो. और फिर बाय जवाब नहीं देना मेरा, इट्स माय राइट. या मैं नहीं देती बॉस. और मैं तुमको क्यों दूं? मैंने तुमको पूछा, मैंने तुम्हारे पास के बारे में पूछा कि तुम क्या करते थे. Why do you have to ask me? See, when I get married to you, my life starts from this date with you. परफेक्ट. Full stop. परफेक्ट. उसके बाद मैं कैसी हूँ वो मायने रखता है. हाँ जी. मैं एक अच्छी बीवी हूँ, एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी दोस्त बहू या हूँ, partner, एक या अच्छी दोस्त हूँ. That is more important. परफेक्ट. So I personally felt कि my husband knows me, this man knows me more than anybody else. And he also felt कि ये लड़की फिल्म इंडस्ट्री में रह के भी एक अच्छे परिवार से जुड़ी हुई है. अगर हम किसी को जज कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपको जज कर रहा हाँ जी. है ना. It's not one way. So somewhere he was also judging me. So when this
point popped up. Then my mother said कि industry वाला नहीं चाहिए. I said कि mom नहीं चाहिए, I don't know. Then I spoke to my father. I said, Appa, I want to, if I'm getting married, then I want to get married to this man. You know what my father said at that time? He says, देखो Sudha, I don't know Ravi, but I know you because you're my daughter. And I know for sure my daughter can never go wrong. If you have chosen him, then there must be something in him. तो एक पैसा लड़ाई, एक पैसा. Yeah, my mother, see, हर मत, see, अगर मैं उनकी जगह पे होती, मैं भी वही करती. सही बात है. But my point was कि I was working 24/7 and I was doing 3 projects with Balaji. क्या मतलब, क्या क्या चल रहा था पैरेलली? I was doing कहीं किसी रोज, then I did K Street Pali Hill, then I did कुछ इस तरह, and I was being paid for each serial different, अलग अलग payments आ रहे थे मुझे. चलो गनीमत. And बालाजी के पैसों में बहुत बरकत है. हाँ क्या? बहुत बरकत है. So for me, मैंने उस वक्त पैसे नहीं देखे. मुझे उस वक्त था कि मैं कुछ ऐसा करूं, and my husband told me this. He said, सुधा फालतू के सीरियल्स बंद करो, एक ढंग का सीरियल करो. And that was his choice. And I was just married. तो तभी कौन सा सीरियल पकड़ी आप? कई किसी रोज मैंने शुरू किया था. तब लोगों ने कहा शादी टूटेगी, 24/7 काम करेगी. My husband said दुनिया की बात छोड़, तेरे को क्या करना है? तो इधर हेल्प किया उनके इंडस्ट्री का होना. Yes. He said कि सुधा इस वक्त जिसके लिए तूने स्ट्रगल किया है, the opportunities at your door. He was exactly like my father, who supported me in everything. Even today, जब मैं बोलती करना है करना, क्या ही होगा? सोच ना, तो इतना सोचती क्यों है? अच्छा ही हो रहा है ना तेरे साथ, आगे भी अच्छा ही होगा. तो फिर जब ये सीरियल फटे, जब वो आपको अवार्ड्स मिले, क्या स्टार सिने अवार्ड्स होते थे हमारे? स्टार परिवार. स्टार परिवार अवार्ड. आई स्टिल रिमेम्बर स्टार परिवार अवार्ड्स में मैं और यश जी बैठे हैं, एंड फेवरेट सास, मैंने कहा छोड़ो यार, फेवरेट सास में रमोला सिकन कहाँ की फेवरेट सास हुई. एंड देन मॉली आई, बिकॉज शी वाज अनाउंसिंग द अवार्ड. मॉली आई थी, एंड देन मॉली वहां से जो चिल्लाई, माय फेवरेट सास रमोला सिकन सुधा जी. शी वाज लाइक वेरी किडिश. यश जी बोल रहे सुधा जी आप जीत गई. मैंने कहा सच्ची? मैंने कहा ओह माय गॉड. इट वाज द बिगेस्ट शॉकर फॉर मी. बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत मेहनत की. नहीं, बट उसके बाद सैलाब आया. सैलाब आया. बालाजी में ही थी मैं रेगुलरली. आई वाज वर्किंग ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 10 years. मैं बालाजी में ही काम कर रही थी. मेरा घर बना, मैंने सब कुछ, जितना भी आज सुकून की जिंदगी जी रही हूँ, उसका फाउंडेशन बालाजी टेलीफिल्म्स है. एंड एकता जी से मुलाकात? I used to meet her, no, sets पे. She used to walk in at 2 o'clock at night, 3 o'clock at night. And वहां से मैंने सीखा कि don't take success for granted. वो रात को आके देखती थी. मुझे याद है हम लोग नाइट शूट करते थे, तो कैमरा दादा ऐसे सडनली वो ऐसे हो जाते थे. तो मैंने कहा कि ये क्यों, शेखर दादा क्यों रुक गए? तो पीछे पलट के देखा तो एकता जी खड़ी है. एंड शी वाज द ओनली पर्सन हु टोल्ड मी दैट. आई सेड बहुत गारिश लग रहा है एकता जी, शुड आई रेड्यूस? एंड मार्क माय वर्ड्स मैम, 6 months later you will be the talk of the town. Really? क्या कन्विक्शन एकता से. एक्टर्स को पहचानने का कि जो एक कला है ना, टू पिक अप द राइट पर्सन फॉर द राइट रोल. बट जो सी थ्रू साड़ी थी उसके लिए कटाक्ष नहीं मिल रहा था आपको? कुछ नहीं मिला था इंडिया से. हम सी थ्रू करते थे तो 10 लोग और बाहर सी थ्रू पहनते थे जी. तो फिर. बट उसी समय आप एक रेडिकल डिसीजन ले रही हैं इस तरफ बच्चा नहीं करने का. बच्चा नहीं करने का मैं कभी डिसीजन नहीं लेती. तो फिर वो क्या नहीं हुआ. अच्छा, यू ट्राइड. नहीं हुआ तो नहीं हुआ. Fair. सो आई डोंट सी इसमें इतना सोचना क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैं डिप्रेशन में, कुछ नहीं. आई ऑलवेज बिलीव कि जो होना है वो ऊपर वाला तय करता है. नहीं आना है, नहीं आना था. बट आईवीएफ वगैरह तब तो कर सकते मुझे थे. नहीं करना था. Fair. पता नहीं था मुझे ये सब. आईवीएफ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये सब कुछ. सी जो नॉर्मल होता है नॉर्मल होने दो. नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी ऊपर वाले का कोई एक रीजन होगा ना, वरना हो जाता. बट जब नागिन आया था, नागिन जैसा सीरियल भी तो नहीं था. मौनी वौनी, आप लोग अनश्योर नहीं थे कभी कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा? मुझे पता ही नहीं था क्या था. हैं जी. आई वॉज इन साउथ, नो. तो माई हस्बैंड सेड कि सुधा कुछ कलर्स पे ना नागिन का प्रोमो आ रहा है. एंड माई हस्बैंड लव दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज ही हैड वर्कड विद राजकुमार कोहली. ओके. ही वाज विद राजकुमार कोहली. ही सेड यार जीतू साहब और रीना रॉय की फिल्म सुपर हिट थी. मुझे लगता है कि एकता जी ना कुछ इसी लाइंस पे कुछ कर रही है, इच्छाधारी नाग नागिन. मैंने कहा हाँ ठीक है ना, तो क्या हम देखेंगे जब आएगा, तो हम विल सी द सीरियल. अच्छा ठीक है. I don't know what intuition he had. I think the same day or the next day I got a call from Balaji Telefilms. He said, Ekta ma'am wants you to do Nagin. I called up my husband. I said, तूने आज बोला ना यार बालाजी से. He said, तू आजा, तू नागिन कर. So I said, आ तो जाऊंगी यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ तो आ ही रही हूँ अगले दिन. Then I met. So when Ekta was narrating the story, तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि माँ का रोल था. And I was sitting, but then माँ का तो जिक्र ही नहीं हो रहा था नरेशन में. तो I was like, कहानी तो ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गई यार, अब क्या करूं मैं, मतलब पूछूं तो क्या पूछूं जी. तो सडनली शी लुक्ड एट मी, शी सेड मैम यू आर वंडरिंग ना, 30 एपिसोड तक तो मैंने नरेट किया, 52 एपिसोड्स की कहानी है.
तो 22 एपिसोड में आप क्या कर रही? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शी सेड 30 एपिसोड तक आप बहुत अच्छी माँ हो और 30 के बाद पीपल विल हेट यू बिकॉज देन सिर्फ आप दिखोगी नागिन में। I said, हाँ? अच्छा तो so then again Yamini became the talk of the town. ये बताइए कि इन सब के बीच में स्पिरिचुअलिटी को कहाँ टाइम It मिला? was always there in my life. ऑलवेज From the time I was born. Probably it was inculcated in me. या Yeah. आपका वो वीडियो देख के मैं मान सकता हूँ क्योंकि मैंने कितने लोगों को मलिन होते हुए देखा है अपने इष्ट में जहाँ वो खो जाते हैं। तो मेरे को उस पड़ाव तक पहुंचने की क्या वो होती है, ऐसी क्या इतना कितना आप कौन अपने इतना इष्ट में कैलकुलेट करता है भाई? क्या I पता? think it is over a period of time. You grow with it. इसका कोई मतलब कोई मेथड साइंस ये कुछ you can't explain these things. और जब हम इस चीज को एक्सप्लेन करने भी जाते हैं ना तो you can't even break it down. I was doing महिषासुरमर्दिनी and it was in a temple, देवी टेम्पल था केरला में। और आपके क्रोध से अरे मेरे हाथ में त्रिशूल था और लास्ट में महिषासुर के मैं एंड आ रही हूँ और मुझे लग रहा था कि वो आई वॉज गेटिंग इन टू इट। आई डिडंट नो व्हाट टू डू बिकॉज आई वाज ऑन स्टेज एंड ही वाज सो शार्प। मेरा डांसर है चिराग करके, ही लुक्ड इनटू माय आईज एंड ही न्यू कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वो कट लिया। एट द मोमेंट आई डिड दिस एंड आई वेंट ऑन द फ्लोर एंड ही टर्न्ड एंड वी डिड दैट सॉन्ग ऑफ नागार्जुना सॉन्ग। व्हाट अ सॉन्ग दैट वाज, माय एंट्री इन दैट। बट होता है, मैंने खुद देखा है किधर कितनी जगहों पे मैंने देखा है। देखिए जो लोग बिलीव करते हैं वो बिलीव करें, बाकी आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोगों का हक है करना है That's okay. It's a democratic country. आपको जो बोलना है, it doesn't affect me. So क्या ही फर्क पड़ता है? ये बताओ, हमारे कुछ स्टैंडर्ड सवाल होते हैं हाँ, मेल तो, फेमिनिस्ट के, वो उन पे आते हैं। आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? Standing up for myself, believing in myself. और फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, वो कब आई? क्योंकि I come from a very middle class family, तो financially कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, वो तब से लेके आज तक है। बट ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में करती हो क्या? Traditional. I don't speculate. गोल्ड एंड एफडी? Gold and FDs. नो म्यूचुअल फंड, नो स्टॉक्स? थोड़ा बहुत। Stocks वॉक्स मैं तो बिल्कुल शेयर में नहीं हूँ। I अच्छा, don't आप नहीं? speculate. I never speculate. No. इंटरेस्टिंग। क्योंकि मुझे वो उसकी नॉलेज नहीं है। जिसकी नॉलेज नहीं है, लोग बोलते कि भैया ट्रेडिंग पे ऊपर जाता है नीचे जाता है। भाई मैं एक्टिंग करूंगी कि या ट्रेडिंग देखूंगी? जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे हमारे सारे आर्टिस्ट लोग एक रियल एस्टेट में कुल मिला के करते रहते हैं, वो कर आपने किया लिया, हुआ मैंने है? घर लिया है ना घर। बस घर, नो रेंटल प्रॉपर्टी, वो सब नहीं है? I don't give my houses for rent. Oh. I'm very possessive about my houses. सो देन It's locked. I have a servant. ये बताइए कि अगर आप अपनी 16 साल की खुद को एक मैसेज दे सकती तो वो क्या होता? वो आपका कैमरा। 16 साल की उम्र में अगर आज इस उम्र का जो विजडम मेरे पास होता तो मैं बोलती सुधा तू कॉन्फिडेंटली जी सकती थी यार, जैसे तू आज जी रही है। बहुत सुंदर। मुझे ये बताओ कि रैपिड फायर अगर हम आपके साथ करें, जी। आप एक्सप्रेशन या मुद्राओं से या दोनों के साथ आप रिप्लाई दे सकती हैं। मुद्रा और एक्सप्रेशन दोनों एक ही होता है। जी जी जी, लेकिन हस्त मुद्रा या और आंखें, Okay, दोनों okay. सब अपने पास है। ठीक है। दीज आर द सिचुएशंस, ठीक है? जब आपके वो दिन चल रहे हैं, कैसे आप रिप्लाई देंगी? केवल एक्सप्रेशन से। कोई आपको आगे कुछ आड़ा टेढ़ा बोल देता है, रेंज है? रेंज है, एक्ट्रेस हूं ना। जी जी जी। दूसरा, घर का काम नहीं आता? क्यूट। फेमिनिस्ट तो सिर्फ लड़कियां होती हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच मैम फॉर Thank you. शेयरिंग। कैसा लगा आपको हमारे मस्त शो पे मस्त आके? मस्त मस्त। इट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड, समथिंग डिफरेंट। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि ये सारी बातें आज पहली बार मैं बात कर रही हूँ, खुल के बात कर रही हूँ। Thank you. एंड दिस इज द वेरी अनटोल्ड साइड ऑफ सुधा चंद्रन। और आपके इस इंटरव्यू की वजह से मैं चली गई थी, बचपन में मैं चली गई थी। बहुत Thank सारी you. यादें जो बरीड थे, वो सारी बातें आज बाहर निकली है। एंड आई होप इट्स गोइंग टू बी अ आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस एंड आल्सो टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू इट। So stay strong, love your people, do good karma. क्योंकि at the end of the day, that's all that's going to stay with you. आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज हमें बताया कीजिए कमेंट्स में, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मेरा नाम है सिद्धार्थ आलम बैन, दिस इज द मेल फेमिनिस्ट। हॉट रिप्लाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय Bye.